हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। जैसा आप सभी जानते हैं चैप्टर नंबर 15 अपना रनिंग में है बच्चों। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इस सेकंड पार्ट में बच्चों सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं फॉरेस्ट पॉलिसी एंड कंजर्वेशन। देखिए इंडिया के अंदर कौन कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, इनको हम लोग आज समझते हैं बच्चों। फॉरेस्ट इज द बेस ऑफ लाइफ मैनी एडवर्स इफेक्ट। देखिए फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे जीवों का एक घर है, बहुत सारा हमें इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये सॉइल इरोजन को रोकता है, जो डेजर्ट्स बन रहे हैं उनको रोकता है, फ्लड्स को कंट्रोल करता है, वेस्ट नाइल, एबनॉर्मल क्लाइमेट, ड्रॉट, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, प्रोडक्शन प्रदान करता है। अगर आप इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात करें तो वो भी इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है बच्चों। कैन बी सीन ऑन द क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी आवर कंट्री ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटेड। देखिए जब से हम बहुत तेज़ी से पेड़ पौधों को कटिंग करने लग गए हैं, तब से हम लोग देखते हैं कि जो जंगल की टोपोग्राफी है, एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलना शुरू हो गया है बच्चों। फॉरेस्ट आर बीइंग द नेम ऑफ डेवलपमेंट। देखिए फॉरेस्ट क्या है, डेवलपमेंट्स के नाम से काट दिए जाते हैं। सेटलमेंट्स नीड द एवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण उनको सेटल करने के लिए भी जंगलों को कटिंग की जाती है। ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है बच्चों, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए भी क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधों को कट किया जा रहा है। बहुत सारी और भी आवश्यकताएँ हैं जिनकी पूर्ति करने के लिए क्या किया जा रहा है, इन जंगलों को काटा जा रहा है बच्चों। द फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी इंडिया और प्रोड्यूस्ड इन 1884। भारत के अंदर देखिए आज़ादी से पहले सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई थी 1884 में बच्चों। इस नए फॉरेस्ट लॉ के अनुसार बहुत सारी चेंजेस हम लोगों को देखा गया है, किया गया है। इसके बाद 31 मई 1954 को आज़ादी के बाद इस पॉलिसी को ध्यान में रखा गया बच्चों। 33% ऑफ टोटल लैंड मास शुड बी कवर्ड द फॉरेस्ट। 33% जो एरिया है वो जंगलों से कवर्ड है बच्चों। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इन आवर कंट्री वाज डिक्लेयर इन 1988। भारत के अंदर अगर हम बात कर लें तो नई फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बच्चों, तो ये 1988 में लागू की गई है, जिससे कि जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है वो प्रॉपर वे में हो सके। सेफ्टी ऑफ नेचुरल हेरिटेज। बहुत सारी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विरासतें हैं बच्चों, उनको हमको संजो करके रखने में इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, जीव जंतु हैं बच्चों, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं और वो केवल इंडिया में ही मिलती हैं। बाकी जगह अगर आप लोग देखें तो वो प्लांट्स या स्पीसीज आपको देखने को नहीं मिलती है बच्चों। सेवरल प्लान्स एंड प्रोग्राम्स आर बीइंग द कंडक्टेड। इस क्षेत्र में देखिए बहुत सारे प्लान्स बनाए गए जिससे कि इस दिशा में कार्य किया जा सके बच्चों, जंगलों को बचाने के लिए। सोशल फॉरेस्ट्री प्लान्स को देख लें हम लोग, इसको नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं बच्चों, बर्ड सेंचुरी बनाए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रयास है जो हम लोगों ने इस कार्य में किया है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून। अगर इसी के प्रयास की बात करें बच्चों, तो देहरादून के अंदर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। एरिड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च की स्थापना की गई है, जिसको हम लोग काजरी कहते हैं बच्चों। जोधपुर टू एक्सटेंड फॉरेस्ट एरिया
जोधपुर में भी देखा जाए तो बहुत तेज़ी से जंगलों को बढ़ाया गया है। ऑल्सो टू कंट्रोल द एक्सपेंशंस ऑफ डेजर्ट लैंड, बहुत तेज़ी से क्या किया गया है, डेजर्ट लैंड का एक्सपेंशन हुआ है बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैन नॉट बी डन ओनली बाय द गवर्नमेंट एफर्ट्स। देखिए, जंगलों का जो बचाव है वो केवल सरकारी प्रयास से ही संभव नहीं हो सकता है बच्चों। लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए, जिससे कि जो कॉमन पीपल है वो भी इससे क्या होने चाहिए, अवेयर होनी चाहिए। लुकिंग एट द इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, डेवलपमेंट्स हैं फॉरेस्ट, हमको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे अरावली प्लांटेशन, वेरियस फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं। इनमें देखिए कौन कौन से हैं। वनिकी पंडिती अवार्ड्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वृक्ष मित्र अवार्ड्स, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रोवाइड करती है, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े, इन जंगलों को बचाने के अपना अहम योगदान दें। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हमारा प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को ले लेते हैं। ड्यू टू द मास कटिंग ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स आर डेवलपिंग दोज विच, जब हम बच्चों बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काट देते हैं तो आपको पता है उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे इस हैबिटेट्स में हमको देखने को मिलती है, जैसे फ्लड का आना, फूड की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सभी मानते हैं। अफेक्शन टुवर्ड द वाइल्ड एनिमल है द इंटरनल पार्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। देखिए, शुरू से ही भारतीय सभ्यता में जानवरों का बहुत विशेष महत्व रहा है और हमारा लगाव भी रहा है। हम इन जानवरों से बिल्कुल मिलते जुलते रहे हैं बच्चों। इंडियन कल्चर इस बात को गवाही देता है कि हमें इन जानवरों को बचाना चाहिए, हंटिंग बैन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में भी बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इस तरह के कदम उठाए हैं। अगर अशोका को ले लें तो इन्होंने भी अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि हमें जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए बच्चों। देखिए कौन कौन से प्रोडक्शन एक्ट बनाए गए हैं जंगली जानवरों को बचाने के लिए, देखते हैं। फर्स्ट बात कर लें, कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग, शिकार के ऊपर पूर्ण रूप से बैन किया गया है, पहली बात। दूसरी, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक आवास उनके लिए प्रस्तुत करना है। फॉर्मिंग लॉ ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड देयर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ है इस्टेब्लिशमेंट नेशनल पार्क्स, हमें नेशनल पार्क स्थापित करने चाहिए, सेंचुरी यूज स्थापित करने चाहिए और उनका हमें प्रॉपर वे में मैनेजमेंट भी करना चाहिए। केवल इनको बना देने से कार्य नहीं चलता है बच्चों, इनकी सुरक्षा भी और जो मैनेजमेंट का कार्य है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। पांचवा पॉइंट देखते हैं बच्चों, लोगों के अंदर अवेयरनेस हमें बढ़ानी चाहिए और ये भी जागरूक करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इस कार्य में अपना योगदान करें। आइए देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कितने हैं बच्चों। देखिए इंडिया के अंदर जो हैं 15 जो बायोस्फीयर एरियाज हैं उनको रिजर्व कर दिया गया है हमारे देश के अंदर। इनमें से नंदा देवी है, सुंदरबन, मानस है, नोकरेक, म्यानार बे है, नीलगिरी को ले लें, सिमलीपाल है, नमदफा है, थार डेजर्ट, उत्तराखंड,
स्मॉल रन ऑफ कच्छ है, कान्हा नेशनल पार्क है, नॉर्दर्न अंडमान ग्रेटर निकोबार एंड काजीरंगा पार्क है। ये सारी जगह ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया है बच्चों। आइए अब बात कर लेते हैं बच्चों नेशनल पार्क्स की और सेंचुरीज की। देखिए इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 89 नेशनल पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। 2 नेशनल पार्क्स कंट्री ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा बच्चों, यूनेस्को के द्वारा। दे आर, एक तो काजीरंगा को जो आसाम में स्थित है, केवलादेव जो आपका राजस्थान में स्थित है, बाकी सब प्रोमिनेंट महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं जो हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे जिम कॉर्बेट है, कान्हा नेशनल है, काजीरंगा है, बंदीपुर है, पलामाओ है, दचीगम है, सुंदरबन है, शांति घाट है, नंदन कानन है, केवलदेव है, कायबुलमजो है, अन्नामलाई है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स रन चलाए गए हैं जिसमें अगर आप देखें तो टाइगर, एलिफेंट, गिर लायंस, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है बच्चों। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लें राजस्थान में। देखिए एनिमल्स लिविंग इन द नेचुरल हैबिटेट्स आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। ऐसे एनिमल्स जो अपने नेचुरल प्राकृतिक आवास में रहते हैं बच्चों, उनको हम लोग वाइल्ड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। इन वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो जैसे टाइगर हो गया, पैंथर है, चीता है, सांबर है, चिंकारा, ब्लैक बग है, ये सब जो हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं। चिंकारा इज द स्टेट एनिमल। देयर आर 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन स्टेट। देखिए राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है वो चिंकारा है। यहाँ पर 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर एंड द केवलदेव नेशनल पार्क, भरतपुर आर द नेशनल पार्क्स। ये सभी के सभी क्या हैं, नेशनल पार्क्स हैं जो राजस्थान में स्थित हैं। अगर नेशनल डेजर्ट पार्क्स की बात कर लें, जैसे जैसलमेर है, तरिस्का है, अलवर के अंदर है, हिली सेंचुरी है, कोटा के अंदर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। केवलादेव को जैसे पहले ही बताया आपको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, विश्व की धरोहर बच्चों। बहुत सारे जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो यहाँ पर आते हैं बच्चों। द अपीयरेंस विद द डेवलपिंग डेज, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। बहुत सारे जो नेशनल एनिमल्स हैं पार्क के अंदर हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे फॉसिल्स को बचाया जा रहा है। बहुत सारे अलग टाइप के जो स्पीसीज हैं उन पर विशेष ध्यान राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, जिससे इन सभी को क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय।